नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्यारा भारत पर। अक्सर आप लोगों ने लोगों को कहते सुना होगा कि बीती बातों को विसार कर आगे को देखना चाहिए, या फिर जो हो गया सो हो गया, उसको भूल जाना चाहिए। लेकिन जो हमारे शास्त्र हैं वो हमें कुछ और ही शिक्षा देते हैं। जैसे कि महाभारत में पांडवों ने कौरवों का वध किया क्योंकि उनका अपमान किया गया था। नहीं तो पांडव भी कहते हैं कि हमें तो 5 गाँव मिल ही गए हैं, अब उसी में संतुष्ट रहते हैं। उसी तरह रामायण में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने रावण का वध किया और सीता जी को वापस लाया। उसमें भी ये हो सकता था कि वो कहते कि अब अपहरण हो गया, दूसरी शादी करते हैं, मूव ऑन करते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्योंकि यदि पांडव ऐसा करते हैं या श्री राम जी ऐसा करते तो उनके वंश पे कलंक लगता कि ये लोग कायर थे, ये लोग कुछ भी कर नहीं पाए। तो ऐसा ही कलंक जो है हिंदू समाज पे काफ़ी वर्षों से लगा हुआ है। जब इस्लामी आतताई यहाँ पर आए, उन्होंने यहाँ के श्री राम मंदिर को तोड़ा, काशी विश्वनाथ को तोड़ा, और उसी कलंक के साथ जीने के लिए हिंदू समाज विवश है और काफ़ी समय से जी भी रहा है। लेकिन अब जो है कुछ जागृति आई है और बहुत सारे लोग जो है उस कलंक को मिटाने के लिए लगे हैं। जैसे श्री राम में अयोध्या में जो राम जी का मंदिर बन रहा है, वैसे ही ज्ञानवापी में भी प्रयास जारी है कि जो वहाँ पे मस्जिद है, जो कलंक है, उसको हटा के यहाँ पर मंदिर का निर्माण हो। 5 महिलाओं ने याचिका डाली है श्रृंगार गौरी का, आप सभी जानते हैं। और उसी के जो अधिवक्ता हैं, उसी में से एक प्रमुख हैं सुभाष नंदन चतुर्वेदी जी, जो कि हमारे साथ हैं। उनसे हम लोग जानेंगे उनका जीवन परिचय, उनकी यात्रा कैसे, ये सब मामला है। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। धन्यवाद सर, सबसे पहले ये बताइए, जो केस अभी चल रहा है श्रृंगार गौरी का, ये कहाँ तक अभी पहुँचा है, क्या स्टेटस है इसका? अभी तो देखिए, ये सारे मामले जो हैं, चूँकि मीडिया बहुत एक्टिव है, जागरूक है, और सारी खबरें आप देश तक आप लोगों के ही माध्यम से पहुंचते रहता है। इस समय कुल मामला साक्ष्य पे चल रहा है। साक्ष्य जो कमीशन में पाया गया है, जो साक्ष्य निकल के बाहर आए हैं, अधिवक्ता कमिश्नर जो न्यायालय ने स्वयं अपनी आंखों से अपने प्रतिनिधि भेजकर जो कमीशन रिपोर्ट मंगवाया था, उस पे बात वहाँ पहुँच गई है। अब उसी पे आपत्ति पड़ चुकी है, मुस्लिम पक्ष की ओर से आपत्ति पड़ी है, और हम लोगों को उन आपत्तियों पे प्रति आपत्ति यानी रिजवाइंडर देना है। मुस्लिम पक्ष ने कहा, उनकी जो आपत्ति है, उनका कहना है कि जो साक्ष्य अधिवक्ता कमिश्नर ने दिखाया है अपनी रिपोर्ट में, ब्रह्म कमल दिखाया है, दीवालों पे त्रिशूल पाया गया, और तमाम स्वास्तिक हैं, ओम के निशान हैं, यानी कि कुल मिला के जो भारतीय संस्कृति या मंदिरों की जो कलाकृतियाँ रही हैं, उसमें जो साक्ष्य पाए जाते हैं, तो वो सारे साक्ष्य जो है पाए गए हैं। इस तरह की रिपोर्ट जो है अधिवक्ता कमिश्नर द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है, उसको सिरे से मुस्लिम समाज ने नकार दिया। उसने कहा कि इस तरह की कोई बातें नहीं है, सारी चीज़ें जो हैं गलत हैं, और कमिश्नर ने गलत रिपोर्टिंग की है, इसलिए जो है इसको खारिज कर दिया जाए। अब इस पर हम लोग को रिजवाइंडर प्रति आपत्ति देना है। इस पे हम लोगों को प्रति आपत्ति अब देना है, और देने के बाद हम लोगों को दिखाना है, चूँकि केवल अधिवक्ता कमिश्नर की ही बात नहीं है पांडे जी। अधिवक्ता कमिश्नर ने क्या लिख के दिया है ये महत्वपूर्ण है, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो विजुअल कैमरे ने अपनी आँखों से जो चीज़ों को देखा है। भाई, हम कमिश्नर हैं, गलत लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, आप गलत बोल सकते हैं, रिपोर्ट गलत दे सकते हैं, लेकिन ये जो आपका कैमरा है, ये जो रिपोर्टिंग कर रहा है, ये गलत नहीं करेगा। चाहे वो वीडियोग्राफी रही हो, चाहे जो है फोटोग्राफी रहा हो, इसको आप झूठला नहीं सकते, ये झूठ नहीं बोलेगा। ये सारे रिकॉर्डिंग सीडी जो है आपके माननीय न्यायालय के समक्ष पड़े हुए हैं, और जब वो खुल के सामने आएंगे तो क्या चीज़ें हैं उस परिसर में, जो ज्ञानवापी परिसर है जिसको आप मस्जिद कह रहे हैं, उस ज्ञानवापी परिसर में क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें निकल के आ जाएंगी बाहर। तो आप इनको जो है झुठला नहीं सकते हैं। अभी इस स्तर पे सुनवाई पहुंच चुका है। अब देखिए, चूँकि हाईकोर्ट ने अभी एक गाइडलाइन दिया था कि जब तक, चूँकि वहाँ भी हम लोगों का मामला ASI का पड़ा हुआ है, जो हम लोगों ने साइंटिफिक टेस्ट की बात की थी कि वो जो शिवलिंग पाया गया है उस शिवलिंग की जांच आप करवा लें, और ये तय हो जाए वैज्ञानिक विधि से जांच के बाद कि ये शिवलिंग है या जो है फव्वारा है। तो न्यायालय ने कहा कि नहीं, यहाँ जो जिला न्यायालय है उन्होंने कहा कि नहीं, जो है ये जांच नहीं हो सकती है, क्योंकि जांच होने पर हिंदुओं का आस्था को चोट पहुँचेगा। लेकिन हम लोगों का मानना था कि ये
जांच से आस्था पे कोई चोट नहीं पहुंचेगा। ये चोट पहुंचेगा कब, जब जो है कोई कहता है हमारे आराध्य को, हमारे महादेव को, जब कोई कहता है कि ये शिवलिंग नहीं, ये फव्वारा है, तब हमारे आस्था को ज़्यादा चोट पहुंचता है, हमारा हृदय जो है ज़्यादा जो है चोटिल होता है। इसलिए ये जो आस्था पे चोट है कि भाई शिवलिंग नहीं, ये जो है आपका कह रहे हैं कि ये फव्वारा है, ये जो सिस्टम जब तक ये भ्रम ख़त्म नहीं होगा तब तक जो है सारी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। इसलिए हम लोगों की मांग थी कि आप वैज्ञानिक विधि से जांच कर लें और जांच करने के बाद ये निश्चित कर लें कि अगर फव्वारा है, भाई जांच करिए फव्वारा है तो ठीक है, लेकिन जो हमारी आस्था उस शिवलिंग के प्रति है कि नहीं ये शिवलिंग है, हमारे आराध्य हैं, हमारे महादेव हैं, इस पे कहीं कोई कुठाराघात नहीं हो। इसलिए हम लोगों ने भाई यहाँ जिला जज के यहाँ लगाया भी था कि जो आप इसको जांच करवा लें। जिला जज ने ये कहते हुए खारिज कर दिया कि चूँकि ये प्रोटेक्शन एरिया है, प्रोटेक्ट एरिया है, और सुप्रीम कोर्ट के यहाँ सीनियर डिवीज़न के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगा दिया था कि इसको संरक्षित रखा जाए, इसलिए इसकी जांच नहीं हो सकती है। तो उसको देखते हुए हाई कोर्ट में भी हम लोगों ने एक अपील दाखिल किया था कि भाई इसको आप एएसआई से जांच करवाइए, और ईश्वर की कृपा कहिए कि एएसआई को भी नोटिस माननीय उच्च न्यायालय ने, हाई कोर्ट ने जारी कर दिया है, और हाई कोर्ट का भी 21 तारीख को सुनवाई है, ये एएसआई की सुनवाई है। एएसआई अपनी रिपोर्ट जो है न्यायालय के समक्ष देगा, एक एफिडेविट देगा कि हम बिना नुकसान पहुंचाए, बिना चोट पहुंचाए, बिना उस आराध्य को छुए किस विधि से या किसी विधि से हम इसकी जांच कर सकते हैं कि नहीं, ये एएसआई को रिपोर्ट देना है। इसको देखते हुए माननीय जिला न्यायालय ने हम लोगों की अभी कार्रवाई को स्थगित करके और 5 दिसंबर को डेट फिक्स कर दिया है कि 5 दिसंबर से हम सुनवाई करेंगे, तब तक हाई कोर्ट में ये जो निस्तारण अपील हमारा अपील पे सुनवाई पूरी हो जाए। तो ये सारी प्रक्रिया अभी चल रहा है। इस पूरे मामले से आपका जुड़ना कैसे हुआ? जैसे कि कचहरी में कई सारे अधिवक्ता हैं, तो आप ही कैसे जुड़े, मतलब कैसे हुआ शुरू से? अब जुड़ाव तो देखिए ईश्वर की कृपा है, बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद कहिए, और आदि विश्वेश्वर बाबा विश्वनाथ की ही इच्छा थी कि भाई हम जैसे छोटे और सामान्य अधिवक्ता जुड़ें। क्योंकि हम लोग बचपन से जब काशी विश्वनाथ जाते थे दर्शन करने, वो जो खंडहर कह लीजिए, धरोहर कर दिए, जिसे इस्लामिक आक्रांता ने तोड़ा था, तो जब भी उसको हम लोग देखते थे तो हमारे मन में एक कशिश रहती थी। बचपन की बात बता रहे हैं, उस रास्ते से जब गुजरते थे तो लगता था कि जैसे हम लोगों का हृदय जो है, भाई हम लोग बहुत छोटे थे लेकिन फिर भी हमारी वेदना जो है कांप उठती थी और उसको देखते थे। अब वही वेदना धीरे धीरे आक्रोश में बढ़ते चला गया, और हमने जब समझ बढ़ी हमारी, इतिहास को हमने पढ़ा और लगा कि जो है कितनी क्रूर आक्रांताओं ने कितने क्रूर तरीक़ों से हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारी आराध्य को रौंदा है, धराशायी किया है, तो मन की वेदना बढ़ते चली गई। और ये वेदना हमको लगता है कि बाबा विश्वनाथ आदि विश्वेश्वर तक पहुंची होगी, क्योंकि हज़ारों वकील हैं, बड़े बड़े वकील हैं, हमसे भी ज़्यादा विद्वान अधिवक्ता यहाँ तमाम हमारे सीनियर काउंसिल हैं, लेकिन ईश्वर ने हमारी उस वेदना को ही लगता है बाबा विश्वनाथ ने सुना, और सुनने के बाद अपनी सेवा का मौका हम लोगों को दिया। और ऐसे ही चलते फिरते अचानक भाई अपने श्रीमान जैन साहब से मुलाकात हुई, और हम लोगों ने एक इच्छा हुई कि भाई इसमें एक मुकदमा दर्ज किया जाए बाबा आदि विश्वेश्वर को मुक्त कराने के लिए। और बाबा की कृपा कह लीजिए कि वो मामला आगे बढ़ा, और एक हम लोगों ने दावा यहाँ दाखिल किया। लोग हंसते थे, कहते थे अरे आप लोग यही सब कर रहे हैं, आप लोग हिंदू मुसलमान करते हैं, इस तरह की तमाम बातें। इसी कचहरी परिसर में तमाम लोगों ने कहा कि अरे आप बताइए, आप अधिवक्ता हैं, आपको इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए। हमने कहा कि नहीं, हमारी जो भाई अंतरात्मा है ये कह रही है कि बाबा को भाई हम लोग मुक्त कराएंगे। और ये मुहिम आगे चला, कोर्ट तक गया, और बाबा की कृपा कहिए न्यायालय ने जो है उसमें भरपूर सहयोग किया, और न्यायालय ने भाई एक्सेप्ट किया कि नहीं मुकदमा चलना चाहिए, और प्रशासन का भी पूरा सहयोग रहा है। और आज सारी स्थितियां आप लोगों के सामने है, पूरा देश जान रहा है, पूरा विश्व जो है इस आस में बैठा है कि अब आगे क्या होना है। और पूरे 100 करोड़ से ऊपर लोग जो हिंदू सनातन जनमानस से ये चाहता है
कि आदि विश्वेश्वर मुक्त हों। एक भव्य मंदिर जो है उस ज्ञानवापी परिसर में माँ सिंगार गौरी आदि विश्वेश्वर का बने, ऐसा सिर्फ हमारा नहीं करोड़ों करोड़ लोगों की इच्छा है। कम से कम पूरे काशी वासियों को कहिए। इसलिए जो है ईश्वर बाबा भोलेनाथ की इच्छा है और सौभाग्य कहिए, उनका आशीर्वाद कहिए कि आज हम लोग इस काम के लिए अपने आप को, मतलब कहा जाए कि मौका बाबा ने अपनी सेवा के लिए हम लोगों को दिया है। आपको अप्रोच किसने किया? मतलब वादी महिलाओं ने किया, हरिशंकर जैन जी ने किया, मतलब कैसे? अप्रोच नहीं, अचानक मुलाकात हुआ। अप्रोच क्या कहा जाए, बाबा की इच्छा थी, हम लोग मिले और चर्चा होने लगा। और चर्चा होने लगा तो फिर भाई अब बात हुई कि किया जाए, तो किसी न किसी वादी को तो सामने खड़ा करना ही था। सौभाग्य से कहिए बाबा ने ही 4 बहनों को भेज दिया। वादी जो हमारी बहनें हैं, महिलाएं हैं, इनको बाबा ने ही भेजा। कब कहाँ कैसे कौन मिला किस मोड़ पे, ये तो हम लोग आज सोचते हैं तो समझ नहीं पाते हैं कि अचानक कहाँ जैन साहब से मुलाकात हुई, अचानक कहाँ डॉक्टर राम प्रसाद जी से मुलाकात हो गई, सोहन लाल जी से हो गई। ये तमाम जो हमारे कहा जाए कि शिव भक्त योद्धा हैं, अचानक कब कहाँ कैसे क्या मिला, सारे में कुल मिला के संगम जिसको कहते हैं, संगम एक मुहिम के लिए अपने आप ईश्वर ने सारे रास्ते बनाए और बाबा की कृपा से सब लोग प्रेरणा सबको मिला, सब एकजुट हुए और ये मामला जो है आगे निकल पड़ा। अच्छा, जब सर्वे कमीशन हुआ तो जो सर्वे की जो टीम थी, आप भी उसमें अंदर गए थे, उसके बारे में थोड़ा बताइए कैसे? मतलब आप जो कह रहे कि मुस्लिम नकार रहे हैं, वो तो मुस्लिम पक्ष भी गया ही था, तो उस समय क्या मानते थे कि हाँ ये है क्या उस समय? देखिए, कमीशन का तो पहले विरोध हुआ। अंजुमन इंतजामिया कमेटी के जो सचिव हैं यासिम, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि मेरी लाश पे ये जो कमीशन होगी, ये भी सारी बातें मीडिया में ही है, वो आपके सामने है। खैर हम लोग गए वहाँ, हज़ारों हजार 10,000 लोग जो है नारे लगा रहे थे कि हम अल्लाहू अकबर नहीं घुसने देंगे। खैर प्रशासन का सहयोग रहा, हम अंदर गए। बाहरी जो बैरिकेटिंग विवादित स्थल, उसके बाहर हम लोगों ने 2 दिन जो है अधिवक्ता कमिश्नर अजय मिश्रा के नेतृत्व में कमीशन हुआ और मुस्लिम पक्ष भी था, हम लोग भी थे, उनके भी अधिवक्ता थे। सारे चीज़ें सबके सामने प्रशासकीय अधिवक्ता, शासकीय अधिवक्ता, सारे लोग थे और सबके सामने ये सारी चीज़ें आई। उसके बाद फिर अंदर बैरिकेटिंग में जाने की बात हुई, तो बैरिकेटिंग के अंदर न जाने कहाँ से तमाम सैकड़ों लड़के उस मस्जिद परिसर में, जबकि इजाज़त नहीं है, 10 लोगों से ज़्यादा, 20 लोगों से ज़्यादा इजाज़त नहीं थी। लेकिन उस दिन सब दुर्भाग्य से कहा जाए सैकड़ों लोग मस्जिद से उतरे और वो रास्ता छेक लिए। प्रशासन को भी लगा कि भाई बात आगे बढ़ सकती है, इसलिए प्रशासन ने भी रोक दिया। फिर दूसरे दिन हम लोगों ने माननीय सिविल जज सीनियर डिवीज़न रवि कुमार जी के यहाँ फिर एक प्रार्थना पत्र दिया और मांग किया कि आप, दरवाज़ा खुल नहीं पा रहा है, लोग विरोध कर रहे हैं, कमीशन होने नहीं दे रहे हैं उस विवादित परिसर का। तो रवि कुमार जी भी भाई कहा जाए कि उन्होंने बहुत कठोर एक्शन लेते हुए बहुत ही कठोर निर्णय दिया कि दरवाजे को तोड़कर और जो भी व्यक्ति या संस्था या जो भी कहा जाए जो भी अवरोध पैदा करे उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई किया जाए। प्रशासन एक्शन में आया और सारी बातें आई और बाबा की कृपा कहिए, प्रशासन का सहयोग कहिए, कोर्ट का आदेश कहिए, सारे चीज़ों का तालमेल बनाओ। हम लोग उस विवादित बैरिकेटिंग परिसर में गए और जाने के बाद भाई हिंदू पक्ष, मुस्लिम पक्ष, शासकीय अधिवक्ता, शासन के लोग, सारे लोगों के सामने जो कमीशन साक्ष्य निकले, सारे लोगों ने देखा कि मंदिर के जो अवशेष हैं वो मस्जिद नहीं है, मस्जिद उस मंदिर को ही ध्वस्त करके उस मंडप पे जो, चूँकि 8 मंडप हमारे उस ज्ञानवापी परिसर में थे, जिसको 5 तो तोड़ दिया गया, 3 बचा हुआ, उन 3 गुंबजों पर जो मंडप थे उस पर केवल मस्जिद नुमा टोपी पहना दिया गया, केवल स्वरूप मस्जिद का दे दिया गया। सारे दीवार, सारे पत्थर, सारे खंबे, सारे अवशेष हमारे उन्हीं मंदिरों का है। केवल बाहर जो है ऊपर गुम्बज पहना के 2-4 मीनारें खड़ा कर दिया गया ताकि लगे कि ये मस्जिद है। यही उनका सबसे बड़ा प्रमाण है। तो जो मंदिर पे ही सारे साक्ष्य खड़े हैं, मंदिर उन्होंने तोड़ा जरूर लेकिन पूरी तरह नहीं तोड़ा।
क्योंकि अब भाई उस समय हमारे भी हज़ारों लाखों लोग सड़कों पे उतरे होंगे, मरने मारने के लिए भाई मुस्लिम आक्रांताओं के खिलाफ सड़कों पे उतरे होंगे, कत्लेआम की स्थिति रही होगी उस समय। तो इतना आसान नहीं था कि बाबा विश्वनाथ आदि विश्वेश्वर को मंदिर को ध्वस्त करके और हिंदुओं की उस भावना को कुचल दिया जाए। विरोध जरूर हुआ होगा, तमाम हमारे धार्मिक लोग, आस्थावान लोग, हिंदू समाज के लोग मरे होंगे, मरने के लिए तैयार होंगे। उसी आनंद फानन में इन्होंने जो जितना टूटा तोड़ा, और तोड़ने के बाद जो बचा उसी पे गुंबज बना के जो है उसको इन्होंने आगे खड़ा कर दिया। इसलिए कुल मिला के ये सारे लोग जानते हैं कि सारे साक्ष्य, क्योंकि था तो मंदिर ही था, तो मंदिर था तो भाई मंदिर के साक्ष्य निकलेंगे ही। ऐसा नहीं है कि मंदिर के साक्ष्य नहीं निकलेंगे। जब मंदिर पे ही गुंबज बनाया गया है भाई, वही नहीं तमाम मंदिरों को तोड़ा गया है। मंदिर को तोड़ने के बाद जो है हिंदुस्तान के कई मंदिर हैं जिसको तोड़ के केवल मस्जिद की आकृति जो उसमें खड़ा कर दिया गया है। अयोध्या के साथ तो आप जब साक्ष्य जब देने जाएंगे तो आपको भाई वहाँ मंदिर के ही तो साक्ष्य मिलेंगे। केवल कपड़ा, अगर आप भाई हिंदू हैं तो आप कपड़ा भले मुस्लिम लुंगी पहन लेने से तो आप मुसलमान हो नहीं जाएंगे, टोपी पहन लेने से तो आप मुसलमान हो नहीं जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, और गुंबज केवल पहना देने से आपका वो मंदिर मस्जिद नहीं हो जाएगा। ये बताइए, जो भी हो रहा है कि शिवलिंग है वो कह रहे हैं कि फवारा है, फिर ये हो रहा है कि जांच हो, एएसआई जांच हो, उससे सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएं। तो सर्वे में तो काफ़ी चीज़ें मिल गई हैं, त्रिशूल है, शंख पुष्प है, जो भी है काफ़ी चीज़ें मिली हैं। और परिसर ही जब मंदिर का हो गया तो उसके अंदर शिवलिंग तो मंदिर का होगा, तो क्या ये काफ़ी नहीं है? भाई सबसे बड़े प्रमाण तो आदि विश्वेश्वर हम लोग के शिवलिंग मिल गए। दुनिया का ऐसा कौन सा मस्जिद है जहाँ जो है शिवलिंग पाया जाएगा? आप यही बता दें कि दुनिया में ऐसा कौन सा मस्जिद है कि जहाँ शिवलिंग मिलेगा? सबसे बड़ी पहचान है। तो जब शिवलिंग मिला तो शिवलिंग मिलने का मतलब है कि मंदिर है। और सबसे बड़ी बात, आपके कुरान में भी पांडे जी बताएं कि कुरान में लिखा है, हदीसों में लिखा है कि ईश्वर उस इबादत को स्वीकार नहीं करता है जो इबादत उस विवादित स्थल पे हो, नमाज उस विवादित स्थल पे पढ़ा जाए जहाँ जो है किसी को पढ़ने से किसी को कष्ट हो, या विवादित स्थल हो, या दूसरे धर्म स्थलों पे हो। मतलब कुल मिला के ऐसे स्थल पे नमाज स्वीकार अल्लाह नहीं करता है, इबादत स्वीकार नहीं करता है जहाँ से किसी को कष्ट हो। यहाँ तो आप नमाज पढ़ रहे हैं सैकड़ों साल से, और करोड़ों लोगों की आस्था को चोट पहुँचता है। आप नमाज ज़रूर पढ़ते हैं, लेकिन करोड़ों लोगों का हृदय वेदना से भर जाता है जब लोग देखते हैं कि हमारी मंदिर में, हमारे आराध्य देव के स्थल पे कोई नमाज पढ़ रहा है। तो अल्लाह आप ही के अनुसार, आपके कुरान के अनुसार, आपके हदीस के अनुसार, आपका अल्लाह आपके नमाज को कैसे स्वीकार करता होगा? तो आप इन सब चीज़ों को, लेकिन चूँकि भारत है, भारत में सब कुछ चलता है, यहाँ ज़बरदस्ती, जोर ज़बरदस्ती ये चली आ रहा है, जबकि नियम तो यही कहता है कि आपको स्वतः स्वेच्छा से उस स्थल को छोड़ देना चाहिए और हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। सारा इतिहास जानता है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, मुसलमान भी भारत के जानते हैं कि वो मंदिर रहा है, और मंदिर को तोड़ के औरंगजेब ने मस्जिद का स्वरूप दिया है। इसलिए ये सब केवल झुटलाया जा रहा है, और न्यायालय पे हमें भरोसा है, इसलिए न्यायालय के माध्यम से हम लड़ाई लड़ रहे हैं। भारत में तो हजारों मस्जिद जो हैं इसी प्रकार के हैं जो विवादित ही हैं, मंदिर तोड़ के ही मस्जिद बनाए। हम ये करें जो परिसर है वो तो मंदिर का ही मिल गया है, तो केवल उसके आधार पे ये नहीं घोषित हो सकता कि ये मंदिर है। शिवलिंग का जांच की भाई कोर्ट की देखिए एक अपनी प्रक्रिया है ना, कोर्ट सबको मौका देता है, क्योंकि न्याय के लिए अगर हम कोर्ट में हैं तो वे न्याय के लिए वो भी आ रहे हैं। न्याय हमको मौका देगा, हमारी बात सुनेगा, हमारे साक्ष्यों को देखेगा, उनको भी मौका देगा, उनकी भी बात सुन रहा है। तो ऐसा तो है नहीं कि केवल एक ही व्यक्ति को सुन के जो कोई निर्णय ले ले। भाई उनकी बात भी सुनेगा, हमारी बात भी सुनेगा, कोर्ट की प्रोसीजिंग है वो चलेगी, और चलने के बाद जो फाइनल निर्णय जो होगा, न्यायालय सत्य की राह पे ही चलेगा, निर्णय सत्य के लिए देगा। और हमको पूर्ण विश्वास हम लोगों को है, चूँकि मंदिर है, ये सत्य है, अटल सत्य है, बाबा आदि विश्वेश्वर का वो स्थल रहा है, वो स्थान रहा है, ये भी परम सत्य है। तो आज नहीं कल कोर्ट के ही माध्यम से वो स्थान हमको मिलना है, और वहाँ एक भव्य मंदिर
आदि विशेश्वर का बनेगा, इस तरह का हमें पूर्ण विश्वास है। आपका जन्म वगैरह बनारस का ही है? जी, हम यहीं जन्म हमारा यहीं हुआ है, यहीं पढ़े लिखे सब बड़े हुए हैं और बाबा का कृपा कहिए, आशीर्वाद कह लिए कि आज उनकी सेवा में हम लोग समर्पित हैं और आज उन्होंने सेवा का मौका भी हम लोगों को दे दिया है। शिक्षा दीक्षा कहाँ है? सब यहीं शिक्षा दीक्षा हमारी यहीं हुई है और काशी विद्यापीठ से ही हमारी शिक्षा हुई। ग्रेजुएट मास्टर ऑफ सोशल वर्क MSW, उसके बाद पत्रकारिता से हमारा बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री भी जर्नलिज्म से हुआ। उसके बाद लॉ हमने किया और लॉ करने के बाद ये रजिस्टर्ड यहाँ रजिस्ट्रेशन कराए। आज अधिवक्ता आपके बीच बाबा के अधिवक्ता के रूप में एक पहचान हम लोगों को मिला है। भाई हम लोगों की पहचान ज्ञानवापी आदि विशेश्वर कह लीजिए भक्त के रूप में आज है और चल रहा है सारी चीज़ें। सारी पढ़ाई विद्यापीठ से हुई? जी, सारी पढ़ाई हम लोगों का विद्यापीठ से ही हुआ है और क्योंकि छात्र संघ का चुनाव भी हम वहाँ लड़े थे, सफल नहीं हुए, तो अब उस क्रम में MSW भी हमारा हुआ, जर्नलिज्म से BJ MJ भी हुआ, फिर लॉ भी हुआ। अच्छा, आप बता रहे हैं कि बचपन से आप धार्मिक प्रवृत्ति के थे, तो ये कहाँ से आए? पिताजी भी आपके इस तरह कुछ? हमारे दादा भी यहीं के प्रकांड विद्वान थे, संस्कृत के और व्याकरण और साहित्य के मर्मज्ञ थे। तो हमारा पूरा जो है परिवार धार्मिक वातावरण में ही हम लोग पले बड़े और हमारे दादाजी की भी इच्छा थी कि गंगा तट पर और काशी में ही निवास हम लोग का हो, इसलिए गंगा किनारे ही उन्होंने आवास बहुत पहले 60-70 साल पहले उन्होंने बनवाया और माँ गंगा का सेवा कह लीजिए, माँ गंगा का दर्शन करते हुए हम लोग पले, उन्हीं की गोद में बढ़े पले और बढ़ते चले गए। तो वो जो हमारा पारिवारिक वातावरण रहा शुरू से ही, वो धार्मिक कल्चर, उसी संस्कृति में, उसी रहन सहन में हम लोग जो है ढलते चले गए। और आज भाई वो भाव हम लोग के अंदर वो संस्कार के रूप में आज भी हमारे यहाँ विद्यमान है। आज भी हमारे परिवार जो है पूरे धार्मिक हमारी माताजी, हमारे पिताजी, हमारी पत्नी भी, हमारे पूरा परिवार धार्मिक है और धार्मिक रीति रिवाजों को मानता है और उसी में हम लोग रस्ते बसते हैं। ये जो मुकदमा है इसमें जितने भी वादी हैं या जो भी है, फीस वगैरह तो आप लोग की उतनी होती नहीं होगी या सुनते हैं कि लेते ही नहीं हैं कुछ ऐसा कुछ? यहाँ फीस की कोई बात ही नहीं है। हम लोग तो भाई बाबा का एक धर्म कार्य कह लीजिए, एक अपनी सभ्यता और संस्कृति को पुनर्स्थापित करने की लड़ाई लड़ रहे हैं, या कहा जाए कि हम लोग स्वयं योद्धा के रूप में लड़ रहे हैं। ये हम लोग का अपना स्व विवेक है। भाई हम अधिवक्ता हैं, भाई व्यवसाय हमारा अधिवक्ता है, ये ठीक है, अधिवक्ता होने के नाते वकालत हमारा व्यापार भी है, व्यवसाय भी है, लेकिन ये व्यवसाय से ऊपर की चीज़ है, ये आस्था का विषय है। यहाँ कहीं कोई प्रोफेशन नहीं है, कोई व्यवसाय नहीं है, यहाँ सिर्फ आस्था है अपने आराध्य को, अपनी सभ्यता को, अपनी संस्कृति को पुनः स्थापित करने की लड़ाई लड़ना, ये हमारा जो अपना। तो इस क्रम में कहीं व्यापार या व्यवसाय की बात नहीं होती है, जो भी है सब अपने लोग मिलजुल के सब लड़ाई, कानूनी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। अच्छा, ये लड़ाई जो है बहुत बड़ी है, मतलब जैसे बनारस की नहीं है, मतलब पूरा विश्व लगा है, मतलब विदेशों से भी फंडिंग अंजुमन इंतजामिया सबको होती है, धमकी वगैरह भी कई लोग को मिली। जो आपको कुछ डर जैसा नहीं लगता? क्योंकि जो कई सारे देश हैं वहाँ से भी फंडिंग होती है अंजुमन इंतजामिया के, PFI के भी रडार पे आप लोग रहे हैं। देखिए, अब डरने की बात, तो डर तो हम लोग, मैं व्यक्तिगत अपनी बात करूं, कभी डर का ऐसा हमारे अंदर विचार ही नहीं आया। आज तो हमें लगता है कि हमारे जितने भी पक्षकार हैं या जुड़े हम लोगों से जो लोग हैं, निडर होकर घूमते रहते हैं सब। कहीं कोई डर का ऐसा माहौल अपने बीच में नहीं है। ये भी आपका सत्य कहना है कि तमाम भाई सिस्टम है, इंटरनेशनल नेटवर्क है, उनका अपना ताना बाना है, उसमें कहीं न कहीं भाई दुर्घटना की आशंका तो भाई बनी रहती है। और हम लोग क्या, शासन प्रशासन भी इस चीज़ को महसूस कर रहा है, तभी तो ये सुरक्षा का व्यापक जो है एक व्यवस्था जो प्रशासन ने किया है, लोगों को सिक्योरिटी दिया, सुरक्षा भाई अपने स्तर पर प्रशासन ने भरपूर सुरक्षा दिया है कि कहीं किसी को कोई दिक्कत न हो। और 24 घंटा भाई उनका
अधिकारियों का भी आता रहता है फ़ोन कि कहीं कोई इस तरह की बात हो तत्काल सूचित करें। तो ये तो प्रशासन का अपना काम है, प्रशासन कर रहा है, सुरक्षा दे रहा है, लेकिन हम लोगों के अंदर कभी डर का माहौल, और व्यक्तिगत हमने कहा कि हमारे अंदर तो कभी था ही नहीं। लोग कहते थे कि अगर ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये घटना घट जाएगी, आप समझ नहीं रहे हैं, आप लोग क्यों। लेकिन हम इन सब बातों को एकदम हमने समझ लीजिए कि मन में कहीं आज तक नहीं आया कि कहीं ऐसा दुर्घटना घट सकता है। घटे न घटे वो तो ईश्वर के ऊपर है भाई। जिस कार्य में लगे हैं, जिस बड़े कार्य में हम लोग लगे हैं, तो बाबा की इच्छा होगी जब तक हर व्यक्ति तभी तक सांस लेगा, जिस दिन उनकी इच्छा नहीं होगी सांस रुक जाएगी। इसलिए कहीं कोई हम लोग डर भय इसके विषय में आज तक कभी हम लोगों ने सोचा ही नहीं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद।